विप्र संबल योजना के तहत विप्र सेना की सराहनीय पहल के चलते जयपुर के कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों व जरूरतमंदों के लिए 1 लाख लोगों को निःशुल्क खाने का संकल्प लिया गया था, जहां अब तक 50,000 जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का कार्य किया जा चुका है। यहां तक कि मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर विप्र सेना की ओर से कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज चौमू शहर के जयपुर सिक्कर हाईवे पर स्थित आर चंद्रा रिसोर्ट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने करीब 120 ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरे ट्रक को शेखावाटी सिक्कर के लिए रवाना किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारें व संस्थाएं अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। वहीं समाज सेवा से जुड़े लोग किसी न किसी प्रकार से मदद करने में लगे हैं, चाहे राशन सामग्री हो, चाहे भोजन या दवाओं वितरित करने का कार्य हो। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि विप्र सेना द्वारा प्राणवायु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने का कार्य सराहनीय है और इससे लोगों की जिंदगी बचाने का कार्य होगा, जो सूरत से ऑक्सीजन एकत्रित कर ऑक्सीजन सिलेंडर को शेखावाटी सिक्कर को देने का कार्य एक संजीवनी की तरह काम करेगा। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने विप्र सेना के अध्यक्ष सुनील तिवारी की प्रशंसा करते हुए आभार जताया कि वह इस मुश्किल घड़ी में कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाकर मानवता धर्म निभाते हुए लोगों की जिंदगी बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि यह एक ऐसा दौर है जिस दौर में इंसानियत और मानवता की परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ कुछ लोग भी हैं जो लाखों रुपए लेकर ऑक्सीजन और बेड बेचने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विप्र सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए दूर दराज से दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर इंसान के प्राण बचाने का काम कर रहे हैं। विप्र सेना के अध्यक्ष सुनील तिवारी ने बताया कि इन 120 ऑक्सीजन सिलेंडरों को सिक्कर जिला कलेक्टर को सौंपे जाएंगे, जिनकी देखरेख में कोविड अस्पतालों में इन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही इनके अलावा जयपुर में भी 100 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, महामारी का संकट है और सरकारें, संस्थाएं पुरजोर कोशिश कर रही हैं इस संकट से उबरने के लिए जो संभव सहयोग समाज का हो सकता है। और ऐसे में बहुत सारे व्यक्तिगत तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस महामारी से निपटने के लिए मदद की कोशिश की है। कोई राशन की, कोई भोजन की, कोई दवाओं की। मैं विप्र सेना का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस महामारी के मौके पर खास तौर पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, इस प्राणवायु को पूरे तरीके से एकत्रित करके सबके सहयोग से और लोगों को जीवन देने का काम इससे होगा। तो मैं सुनील जी और इनकी पूरी टीम, भाई अमित जी जो सूरत से इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर्स एकत्रित करके लाए और शेखावाटी के लोगों को संजीवनी देने का काम इससे होगा, तो मैं इनकी इस पहल का अभिनंदन करता हूं और ये गुजारिश भी करूंगा कि कोरोना की एडवाइजरी का सब लोग पालन करते हुए यथायोग्य जो भी जिनसे बन पड़े इस समय पीड़ितों की सेवा करना, यही सच्चा मानव धर्म है। मैं एक बार फिर से विप्र सेना को सरकारें अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रही हैं कि कैसे आम आदमी के जीवन को बचाया जाए। उसी प्रकार से सामाजिक संगठन भी मुखर होकर के आ गए हैं और कई व्यक्तिगत रूप से, कुछ सामाजिक दृष्टि से अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में विप्र सेना के द्वारा भी जिस समय पहली दूसरी लहर शुरू हुई थी उस समय से इस दिशा में काम करना शुरू किया। जयपुर में पहले तय किया था कि जयपुर में हम कोविड पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के लिए हम 50,000 भोजन के पैकेट देने का तय किया, उसके चरण को पूरा किया। अभी परशुराम जयंती के दिन तय किया कि 1 लाख भोजन के पैकेट हम देंगे, उसको बढ़ाने का काम शुरू किया है। इसी के साथ साथ ये 120 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो सीकर जिले में जाएंगे, विप्र सेना के अध्यक्ष हमारे सुनील तिवारी जी और हमारे वहाँ के कार्यकर्ता अमित जी, जिन्होंने सूरत में सबको इसको जन संग्रह से एकत्रित करके एक सीकर में लेके आए, सीकर के जनसेवक भी हैं वो, इन सब के प्रयास से। और इसी प्रकार उन्होंने तय किया है जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में 100 गैस के सिलेंडर और सप्लाई करके लोगों को दे। ये एक ऐसा दौर है जिस दौर के अंदर इंसानियत और मानवता की परीक्षा की घड़ी है। और आपने देखा भी होगा कि एक और वही इंसान है जो लाखों रुपए लेकर
ऑक्सीजन बेड बेचने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ ये भी इंसान है, विप्र सेना के कार्यकर्ता भी, जो ऑक्सीजन दूर दराज से लाकर, दूसरे राज्यों से लाकर और इंसान के प्राण बचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से विप्र सेना और इनके तमाम कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं कि इन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है लोगों के प्राण बचाने के लिए। और जिस तरीके से विप्र सेना के सुनील जी, राजकुमार जी, अमित जी, इनका जो प्रयास है वो सार्थक है, चाहे वो भोजन पैकेट उपलब्ध कराने में हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने में हो, और चाहे मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए। मैं कोटि कोटि विप्र सेना को इस कार्य के लिए